हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 43। अब आगे। केल्विन के कहने पर कि जांच की रिपोर्ट आ गई है। इश्की जल्दी से अयांश के विला से जाना चाहती थी, लेकिन अयांश के फोर्स करने पर उसने ब्रेकफास्ट किया और फिर वो दोनों मेहर की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। जब वह मेहर के ऑफिस पहुंचे तो केल्विन और मेहर दोनों पहले से ही वहां मौजूद थे और जांच की रिपोर्ट को देख रहे थे। जब केल्विन ने देखा कि इश्की और अयांश अंदर आ रहे हैं तो उसने जल्दी से उन रिपोर्टों को उनके पास रख दिया। मिस्टर सिंघानिया, मिस कपूर, इसे देखिए। इश्की ने रिपोर्ट ली और उसे ध्यान से देखने लगी। जैसे जैसे वह उन रिपोर्ट को देख रही थी उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अनजाने में इश्की ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आवाज में एक ठंडक आ गई। देखो इसे, इश्की ने अयांश को उस कागज को देते हुए कहा। ऐसा लग रहा है इसी कारण से आग लगी थी। ये सही है मेहर, क्या यह आपकी फैक्ट्री में है? इश्की ने मेहर से पूछा। मेहर ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे यकीन है फैक्ट्री में कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह उनमें से नहीं है। अब जब ये चीजें सामने आने लगी है और ये चीजें हमारी फैक्ट्री से भी नहीं है, इसलिए इसे कोई और लाया होगा। इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों की जांच करनी होगी। अपने अलावा सभी की जांच करो। मेहर ने परेशानी से इश्की की आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये जरूरी है? वह लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचकर परेशान था। हाँ, अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहती। इश्की ने शांत स्वर में कहा। वैसे एक सवाल है, क्या तुमने अभी कोई नया स्टाफ हायर किया है? इश्की ने अचानक इस बारे में सोचते हुए पूछा। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते कुछ लोगों को हायर किया है। हमारे पास स्टाफ की कमी हो रही थी। उन लोगों का काम बस मशीनों को इधर उधर करना था। वह लोग काफी मेहनती भी थे। मेहर ने अयांश और इश्की की ओर देखकर उनके बारे में सब कुछ बताया। वह कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से 5 लोग। इन 5 लोगों की जांच अच्छे से करो। मेहर घुमा और बोला, ठीक है, मैं तुरंत ऐसा करता हूँ। रुको, इश्की ने मेहर को रोका जो जाने ही वाला था। क्या कुछ और है? मेहर ने इश्की से पूछा। ऐसा करने के लिए तुम्हें कोई बहाना ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वह डर जाए, इश्की ने सलाह दी। ठीक है इश्की। मेहर तुरंत वहां से बाहर चला गया। इश्की ने केल्विन की ओर देखा और बोली, तुमने बहुत मेहनत की है, घर जाओ और आराम करो। ये तो मेरा काम है मिस कपूर। केल्विन ने और अयांश की ओर देखा। अयांश ने भी सिर हिला दिया। उसके बाद केल्विन वहां से चला गया। इश्की ने अयांश की ओर देखा और बोली, वह सचमुच में तुम्हारे ही आदमी है। मैं तो उन्हें ऑर्डर भी नहीं दे सकती। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि वह सिर्फ तुम्हारी ही बातें सुने तो मैं उनसे कह सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम उन्हें अपने पास ही रखो। अयांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या तुम यहीं रहोगी? अयांश ने इश्की से पूछा। नहीं, मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊं? इश्की ने अयांश से पूछा। अयांश इश्की को जाने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे फलक के भेजे गए कल के मैसेज के बारे में याद आया, इसलिए उसने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दिन रात काम करती हो, तुम अब दादी के पास जाकर आराम करो। तुम्हें घर आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, हो सकता है तुम्हें जल्दी ही विदेश जाना पड़े। हाँ, ये तो सही बात है, अब टाइम आ गया है कि मैं विदेश चली जाऊं। ठीक है, फिर रात में मिलते हैं, इश्की ने अयांश से कहा। अयांश आगे बढ़ा और उसने इश्की को गले लगा लिया। खिड़की से अयांश को जाते हुए इश्की देख रही थी। वह शांति से बैठकर सोचने लगी कि आग लगने वाला व्यक्ति कौन था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो जैस्मिन से जुड़ा हुआ हो, या कोई और? वह फैक्ट्री को जलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? इश्की के मन में कई सवाल उठे। थोड़ी देर बाद मेहर अंदर आया और उसने देखा कि अयांश वहां नहीं है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, मिस्टर सिंघानिया कहाँ है? इश्की ने अपना सिर उठाया और मेहर की ओर देखकर बोली, वह चला गया है। क्या तुमने अपनी जांच शुरू कर दी? वह पहले ही चल रहा है। पहले तो हर कोई परेशान था, लेकिन जब मैंने उन्हें छोटा सा कारण दिया तो वह सभी मान गए। 5 नए लोगों की जांच अभी भी जारी है। इश्की ने पूछा। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम सब चीजों को ध्यान से देखेंगे। थोड़ी देर बाद इश्की सी विला लौट आई। वह वापस जाने से पहले दादी से मिलना चाहती थी, ताकि दादी उसे लेकर परेशान न हो। दूसरी तरफ अयांश जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसे पता चला कि इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे हैं। अयांश ने भौहें चढ़ा ली और बोला, वो लोग क्यों आए हैं? उनके यहाँ आने का कारण फैक्ट्री में लगी आग है। चलो चलकर देखते हैं। अयांश ने अपने कपड़े ठीक किए और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल पड़ा। अयांश ने गेट खोला और अंदर आया। इससे मीटिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर अयांश अपनी कुर्सी पर बैठा और चारों तरफ देखकर बोला, आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं?
थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अयांश से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, हमने मिस्टर मेहर की फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था, अब जबकि उसमें आग लग गई है तो। अयांश ने उस व्यक्ति को देखा और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? उस आदमी ने अयांश की ओर एक मुस्कान के साथ देखा और बोला, हम सभी उस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स में से एक है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि आग किस कारण से लगी थी। क्या इससे हमें लॉस होने वाला है? क्या सभी के मन में यही सवाल है? अयांश ने सीधे सीधे सबसे पूछा। अगर कोई भी नहीं बोल रहा है तो मैं इसे सच मानकर बताना चाहता हूँ कि आग लगने के कारणों की जांच अभी भी चल रही है। रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएंगी। जहां तक इन्वेस्ट की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर पड़ेगा। आखिरकार गैजेट अभी भी बहुत फेमस है, हमारे पास अभी भी बहुत सामान है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। ऐसे ही मीटिंग रूम में बहुत सारे सवाल पूछे गए और अयांश ने बहुत ही चतुराई से उन सभी के सवालों के जवाब दिया। अयांश जब अपने केबिन में आया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, सभी लोग बैठे बैठे उब गए थे, इसलिए कंपनी में आकर तमाशा करना चाहते थे। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप उन्हें कुछ काम देना चाहते हैं? माधव ने पूछा। हाँ, तुम्हें उन लोगों को काम देना चाहिए जो यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं। समझ गया, माधव बोला और वहां से चला गया। अयांश जब अपने ऑफिस में बैठा था तभी उसने किसी के गेट नॉक करने की आवाज सुनी, अंदर आ जाओ। अयांश ने शांति से कहा, फलक जल्दी जल्दी अंदर आए। अयांश ने उस पर एक नजर डाली और सोचने लगा कि यह इतनी जल्दी कैसे आ गई। मिस फलक, आप यहाँ क्यों आए हैं? अयांश ने चित हुए कहा। फलक को उसके शब्दों का मतलब समझ में आ गया और उसने पूछा, आपका क्या मतलब है मिस्टर सिंघानिया? मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात नहीं करनी होगी तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिल्कुल, आप यहाँ आ सकती है, लेकिन अगर कोई काम हो तब आना काफी बेहतर होता है, अयांश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन फलक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक वह अयांश को देख सकती थी तब सब ठीक ठाक था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपने आज मुझ में कुछ अलग महसूस किया? फलक ने अयांश के पास आते हुए कहा। अयांश को समझ में नहीं आया, इसलिए वह उसे बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। फलक का चेहरा बदल गया, आप ठीक से नहीं देख रहे हैं। आज मैंने अपनी हेयर स्टाइल को चेंज किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। अयांश के चेहरे पर उदासीनता साफ नजर आ रही थी। हालांकि फलक थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वैसे आप यहाँ क्यों आई है? अयांश ने एक बार फिर से सवाल किया। क्या मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकती? फलक ने अचानक गुस्से में कहा गया। अयांश को भी गुस्सा आया, वह मुश्किल से ही अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रख पा रहा था। जब फलक ने देखा अयांश कुछ नहीं बोल रहा है तो उसे पता चल गया कि उसके अचानक आने से अयांश परेशान हो गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। मिस फलक, क्या आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है? अयांश ने याद दिलाया। प्रोजेक्ट साइट पर काव्यांश है, इसलिए चिंता मत करो। फलक ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी काव्यांश को सौंप दी थी। क्या तुमने काव्यांश को प्रोजेक्ट दे दिया है? अयांश ने अविश्वास से फलक की ओर देखा। फलक, काव्यांश को प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अयांश परेशान हो गया। चिंता मत करो, मेरी सेक्रेटरी भी वहां है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो मेरा सेक्रेटरी फोन कर देगा, फलक ने बहुत शांत स्वर में कहा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप कॉफी बना सकते हैं? वह चाहती है कि मैं उसके लिए कॉफी बनाऊं। अयांश वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। अभिमान को उस समय उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों करना पड़ा, ये सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा। उसने अपना फोन उठाया और फलक के लिए कॉफी बनाने को कहा। मिस फलक, मैं अभी काफी बिजी हूँ, आप यहाँ मेरा इंतजार करके बस टाइम बर्बाद कर रही है, क्यों ना आप कोई दूसरा काम कर ले। तभी अयांश का सेक्रेटरी 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। मिस फलक, आपकी कॉफी। उसने अयांश को कॉफी दी और वहां से चला गया। अयांश ने अपना काम करना जारी रखा, जबकि फलक सोफे पर बैठकर अयांश को ही देख रही भी, जैसे वह उसके काम खत्म करने का इंतजार कर रही हो। उधर इश्की सी विला पहुंच चुकी थी और उसने दादी से अपने जाने के बारे में बताया। ठीक है, वापस जाने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना दूंगी। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। दिया, दादी को अकेले मत छोड़ना और अच्छे से काम करना, इश्की ने समझाया। आप चिंता मत कीजिए मिस कपूर, मैं दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इश्की मुस्कुराए और दादी से गले मिलकर अयांश के ऑफिस की ओर चल पड़ी। सेक्रेटरी के ऑफिस से बाहर जाने के बाद उसने जल्दी से काव्यांश को फोन किया। फलक अभी भी अयांश के ऑफिस में बैठी है। अयांश ने तुरंत फलक को फोन किया। मिस फलक, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। क्या आप अभी आ सकती है? क्या बात है, क्या मेरा सेक्रेटरी आसपास नहीं है? फलक ने पूछा। कुछ दूसरे मामले भी है, इसलिए वह कुछ समय के लिए चले गए हैं। अगर आप नहीं आई तो शायद काम में और टाइम लग सकता है, काव्यांश ने समझाया।
फलक थोड़ी झुंझला गई और उसने जवाब दिया, तुम सब बेकार हो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही उसने अपना फोन रखा, फलक अयांश के डेस्क के पर गई और उसने देखा कि अयांश सभी भी काम कर रहा है तो बोल पड़ी, मिस्टर सिंघानिया, मुझे कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ काम निपटाने हैं, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है, मैं अब आपको छोड़ देता हूँ। जब अयांश को पता चला कि वह जा रही है तो वह बहुत खुश हो गया। क्या तुम मेरे जाने से इतना खुश हो? फलक ने अयांश को घूमते हुए कहा। अयांश तुरंत पीछे हो गया। बात बस इतना ही है कि काम बहुत जरूरी है, मैं इस बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। फलक वहां से बाहर चली गई। फलक को जाते देखकर अयांश को राहत महसूस हुई। फलक लिफ्ट के आने का इंतजार करते हुए लॉबी में खड़ी थी। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, उसने देखा इश्की लिफ्ट से बाहर आ रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जिस पल उनकी नजरें मिली, उनकी आंखों में एक प्रतिस्पर्धा साफ नजर आ रही थी। इश्की के जाते ही फलक लिफ्ट में गई और सोचने लगी कि इश्की कब वापस आई। इश्की अयांश के ऑफिस की ओर चल पड़ी। जब अयांश के सेक्रेटरी ने उसे आते देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। वह अयांश को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इश्की केबिन का गेट खोलकर अंदर आई। अयांश को लगा कि फलक फिर से वापस आई, इसलिए वह उससे सवाल करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वहां इश्की है, वह तुरंत बोल पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी साफ झलक रही थी। इश्की उसके चेहरे के भाव को देख चुकी थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम इस बात से परेशान हो कि मैं वह नहीं हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद थी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अयांश ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह इश्की की बात ही न समझ रहा हो। अपना नाटक बंद करो, मैं अभी अभी उससे टकरा चुकी हूँ। इश्की के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सीधे सीधे बोल दिया। ये सुनकर अयांश बेचैन हो गया। क्या तुम फलक की बात कर रही हो? क्या तुम इसके अलावा और किसी से बात कर रहे थे? इश्की ने सख्ती से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। अयांश ने राहत की सांस ली। जब तक फलक अपना मुंह बंद रखेगी और बकवास नहीं करेगी, तब तक उसके लिए समझाना आसान था। अब मुझे बताओ कि वह यहाँ क्यों आई थी? वह बस एक प्रोजेक्ट की वजह से आई थी। मिस्टर अभिमान सिंघानिया की वजह से हमें साथ में काम करना पड़ रहा है, अयांश ने बेधड़क झूठ बोला।